सक्सेस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करते हैं क्लास 11th केमिस्ट्री फॉर आरबीसी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए कौन कौन से टॉपिक किस किस लेसन से मोस्ट रहने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस एंड टॉपिक का अपन डिस्कशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपन कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो अपना 11th क्लास का एग्ज़ाम होता है आरबीसी बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें ऑलमोस्ट पेपर में जो पीवाईक्यू बनते हैं और पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चंस हैं और उसी के बेसिस पे आपका 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि एक अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर, हिंदी में अपन बोलते हैं इसको सार्थक अंक। आपको कोई डिजिट दी जाती है और उसमें पूछता है कि बताइए इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि इसमें कौन से सार्थक अंक है। तो उसमें आपको बस 3 बातें याद रखनी है। नंबर 1 क्या है, जो भी डिजिट आपको दे रखा है अगर उस डिजिट में पॉइंट के आगे पीछे 0 तो उसको आप कभी काउंट मत करोगे। जो भी पॉइंट के आगे पीछे 0 अपन उसको कभी काउंट नहीं करेंगे। तो अपने पास यहाँ डिजिट कितनी बचती है 1 2 3। तो ये जो नंबर है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो रहे हैं, हमारे पास 3 हो रहे हैं। तो अपन आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर सेम वैसे ही आपसे अगर बिना पॉइंट के कोई नंबर दे दिया जाए कि जैसे बोल दे कि 5 ऐड 3 में बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कितने सार्थक अंक है। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास कोई पॉइंट नहीं है, आप ऑल डिजिट को काउंट करो और बता दो भी इतने हैं। लेकिन अगर अभी मैंने क्या बताया कि पॉइंट के आगे पीछे अगर 0 है तो आपको उसको कभी काउंट नहीं करना है। बट अगर आपका 0 चाहे वो 2 हो 1 हो, अगर वो 2 डिजिट के बीच में है तो आपको अपने को 0 क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर अपने को पूछे ऐसा डिजिट दे के कि बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो अपन क्या बोलेंगे 1 2 3 4। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। तो एक क्वेश्चन आपको सिग्निफिकेंट फिगर का अपनी बुक से तैयार कर लेना है, जो भी आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा। और एक पीवाईक्यू, तो ये जो मैं करवा रहा हूँ आपको ये ऑलमोस्ट आपके पीवाईक्यू ही है और यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में बनता ही बनता है। 2023 में देख लो, 24 में देख लो, तो उस हिसाब से इस टॉपिक का एक क्वेश्चन आप लोगों का अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे अपने को यहाँ पर, ठीक है, पीरियोडिक टेबल वाला जो अपना है लेसन, ठीक है, उसमें अपने को ग्रुप्स के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ से पूछ लिया मैंने कि हैलोजन फैमिली जो है, ठीक है, कौन सा ग्रुप ऐसा है पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसको अपन हैलोजन फैमिली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अपने को पता है कि क्वेश्चन क्या है, विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड हैलोजन फैमिली। अब हैलोजन फैमिली में कौन सा ग्रुप आता है, तो अपने को पता है ग्रुप 17 को अपन क्या बोलते हैं, हैलोजन फैमिली बोलते हैं। क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था, ठीक है, हैलोजन ग्रुप के अंदर हमने क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोर के बारे में पढ़ा ना। क्लोरो जैसे आईपीसी नेम में हमने पढ़ा था क्लास 10th में, क्लोरोप्रोपेन है, ठीक है, ब्रोमोप्रोपेन है, ब्रोमोमेथेन है, इथीन है, इस तरीके से। तो वहाँ पे अपने को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा था। क्लास 11th में हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, उसमें मॉडर्न लॉ भी पढ़ा है। तो उसमें अपने को ध्यान रखना है कि हैलोजन फैमिली जो हमारी है उस फैमिली को, ठीक है, उस फैमिली में कौन सा पीरियोडिक टेबल में ग्रुप आता है। तो ग्रुप नंबर 17 जो होता है उसके एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं, हैलोजन फैमिली बोलते हैं। और उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं ये आपको ध्यान रखना, जैसे अपन बोलते हैं ना क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है, फ्लोरो, इस तरीके से। उसके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है ग्रुप 18 के बारे में भी, क्योंकि इसके बारे में भी क्लास 10th में मैटर था हमारे पास। वहाँ पे आपको ध्यान होगा आपने चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री में नोबल गैस के बारे में पढ़ा था, हीलियम, नियोन, आर्गन के बारे में। तो वहाँ अपने को नहीं पता था कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। 11th में आया, बेसिक नॉलेज लिया आप लोगों ने, तब आपको पता चला कि हाँ भाई ये ग्रुप नंबर होता है, इसके अंदर ये एलिमेंट होता है, इनकी ये वर्किंग होती है। तो सेम वैसे यहाँ पे ग्रुप 18 जो होता है ना उसके एलिमेंट में कौन कौन से आते हैं, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रोमियम वगैरह है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट आते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, जीरो गैस। ग्रुप 18 के, जैसे अपन ने ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट है उनको किस फैमिली में रखा है, हैलोजन फैमिली में रखा है। सेम वैसे ही ग्रुप 18 जो हमारा है उसके अंदर जो भी एलिमेंट आते हैं उनको हम क्या कोड देंगे, जीरो गैस बोलेंगे, उनको नोबल गैस भी बोलेंगे, उनको अपन आर्गन गैस भी बोल देंगे, उनको अपन इनर्ट गैस भी बोल देंगे। तो ये अपने को 17 और 18 के बारे में ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक तो सिग्निफिकेंट फिगर का आपको पता होना चाहिए, दूसरा हैलोजन फैमिली कौन से ग्रुप को बोलते हैं अपन, उसके बाद में जीरो गैस है, नोबल गैस है, ठीक है, आर्गन गैस है, इनर्ट गैस कौन से ग्रुप को बोला जाता है, किस ग्रुप का इनाम है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए। उसके बाद में थर्ड अपने पास बनता है कि अपने को कोई भी, फॉर एग्जांपल अपने को कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए कि भाई एक एक्स नाम का आपके पास एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 25 है, ठीक है, और उसका एटॉमिक मास नंबर 55 है। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे होंगे, कितने होंगे। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो अपने को पता होना चाहिए कि जो हम यहाँ नीचे लिखते हैं ना, ये इसको अपन क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और
जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, उतने उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उतने उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब हमारा एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पे कितना अपने पास 25 है, ठीक है। नीचे की साइड जो लिखा था वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना कितना होगा, 25 है। अपने को निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, पता है न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब न्यूट्रल की वैल्यू निकालनी हो तो अपने को पता है P + N इक्वल क्या होता है, ए एटॉमिक मास नंबर होता है, वो अपना कितना है 55। अब 55 में से अपन किसको माइनस कर देंगे, प्रोटॉन के नंबर को, प्रोटॉन बोले तो इलेक्ट्रॉन के नंबर को, या बोल सकते हो आप एटॉमिक नंबर को। तो अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए 55 में से कितना माइनस कर देंगे, 25। तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। एक आप ये ध्यान रखें, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर वाला याद रखें, तीसरा पीरियोडिक टेबल वाला याद रखें, कौन से एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आगे अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो अपने से पूछा थर्मोडायनेमिक जो आपका केमिस्ट्री में लेसन होता है, उसके अंदर से क्वेश्चन आता है कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग के, ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों के कॉम्बिनेशन को अपन किस नाम से जानते हैं। तो अपने को पता होना चाहिए किस नाम से जानते हैं, अपन उसको यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। आगे अपन करेंगे इसका डिस्कशन। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाता है आईपीसी नेम के अकॉर्डिंग कि एल्कीन का फॉर्मूला बताइए, एल्केन का बताइए, एल्काइन का बताइए। तो आपको पता है एल्कीन का फॉर्मूला हमने क्लास 10th में पढ़ा है, क्या होता है, CnH2 होता है, डबल बॉन्ड वाला सीरीज होता है ये। एल्केन का क्या होता है हमारे पास, CnH2n + 2 होता है। एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में क्या होता है, CnH2n - 2 होता है। सेम वैसे आपको ध्यान रखना है, एल्कोहल या फिर इथर, इन दोनों का सेम होता है जनरल फॉर्मूला। तो एल्को और इथर का अगर आपको पेपर में पूछ लेगी इनका जनरल फॉर्मूला लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, CnH2n + 2O। ये जो फॉर्मूला है यह निकल के आता है, एल्कोन और इथर का जनरल फॉर्मूला निकल के आता है। उसके बाद में आपसे क्या होता है, पेपर में पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट के ऊपर स्पेशल क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। पेपर में आई हुई PYQ है आपके ये, कि राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर, ठीक है, कि कॉपर का एटॉमिक नंबर बताइए। अब कॉपर का एटॉमिक नंबर आप बता सकते हो, आपको पीरियोडिक टेबल याद कर रखिए आप लोगों ने किसी न किसी ट्रिक से, तो वहाँ से आप कॉपर का पीरियोडिक टेबल में आप बता सकते हो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। अब एटॉमिक नंबर तो आप बता दोगे, बाई चांस पेपर में आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका एटॉमिक नंबर नहीं, आप इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन बताइए, तो इसका अपन इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करेंगे। तो अपन को पता है अपन किसको बेस लेते हैं, यहाँ पे आर्गन को लेते हैं। अब आर्गन कितने पे आता है, 18 पे आता है। अब 18 के बाद में यहाँ अपन क्या लिखते हैं, 3D और 4s। अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कैसे करेंगे अपन, ये 18, यहाँ पे क्या आएगा 10, और ये क्या हो गया। सेम ऐसे अपने को पूछ ले क्रोमियम का कीजिए, तो क्रोमियम का है, कॉपर का, किसी भी एलिमेंट का आपको पूछ लिया जाए कि उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखिए, तो आपको वो चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैंने कुछ एलिमेंट हैं, उनके सिंबल, उनके एटॉमिक नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, अपन इनकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो वैसे भी आप लोगों को याद होगा पहले से कि राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर आप बता सकते हो, या किसी भी एलिमेंट का आपको कम से कम 30 तक ध्यान होना चाहिए। हमने क्लास 10th में 20 तक तो पढ़ाई हुआ है, 20 के आगे यहाँ 30 तक है, तो इतना ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी एलिमेंट का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछे तो आपको वो निकालना आना चाहिए। आगे अपन बात करते हैं इसमें, यहाँ पे राइट द गिब्स इक्वेशन। अब ये गिब्स इक्वेशन क्या होता है, तो गिब्स इक्वेशन में अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पे ∇G = ∇H - T ∇S लिखते हैं। अब गिब्स इक्वेशन के बारे में क्लास 11th में हमारे पास, हमें पता है डेफिनेशन क्या है, वो कहते हैं किसे हैं ये, इट इज़ डिफाइन एज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसको अपन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी में, ठीक है, डिवाइड करते हैं, अवेलेबल टू ए सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, गिब्स इक्वेशन। क्या है, इट इज़ डिफाइन एज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं। कब अवेलेबल हो, किसके लिए, किसी सिस्टम के लिए, किसके दौरान, ड्यूरिंग द प्रोसेस दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू यूजफुल वर्क। और इसका जो इक्वेशन फॉर्म होता है, इसका जो रिलेशन है इक्वेशन, वो कैसा आता है, ∇G = ∇H - T ∇S। यहाँ आपसे पेपर में MCQ पूछा जाता है ∇G को लेकर, ठीक है। आपको पूछेगा कि आपका ∇G अगर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो वो कैसा सिस्टम होता है, आप क्या बोलो उसमें, नॉन स्पॉन्टेनियस बोल दोगे। अगर वो पॉजिटिव है तो आप क्या बोलोगे, उसको नॉन स्पॉन्टेनियस बोल दोगे। अगर नेगेटिव आ रहा है तो स्पॉन्टेनियस बोल दोगे। अगर ∇G का वैल्यू 0 आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, वो कौन सी कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो ये तीनों कंडीशन आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी
बाय एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। पेपर में हमें दो प्रकार की प्रॉपर्टी हमें चैप्टर में दे रखी है, एक अपने पास होती है एक्सटेंसिव होती है, दूसरी कौन सी होती है इंट्रेसिव होती है। ठीक है, एक होती है अपने पास एक्सटेंसिव, दूसरी अपने पास क्या होती है इंट्रेसिव। तो इन दोनों प्रॉपर्टी के बारे में अपने को पता है, पेपर में कई बार इनके बीच में डिफरेंस पूछ लेता है, दोनों में से किसी एक के बारे में पूछ लेता है, तो अपन एक को अगर पढ़ लेते हैं तो दूसरा उसका अपोजिट ही होगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में अपन क्या पढ़ते हैं, डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी सब्सटेंस जो प्रेजेंट है उसके अमाउंट पे डिपेंड होती है। ठीक है, डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर कोई प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसके एग्जांपल क्या क्या ले लेंगे अपन, मास है, वॉल्यूम है, सरफेस एरिया है, एंथैल्पी ले सकते हैं, हीट एनर्जी ले सकते हैं, कैपेसिटी ले सकते हैं, सब इसके क्या होते हैं एग्जांपल होते हैं। और इस साइड बात करें अपन इंट्रेसिव में अपन क्या बोल देंगे, जस्ट इसका उल्टा, ये किस पे डिपेंड कर रही है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। अपन क्या बोलेंगे, डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और उसमें अपन क्या बोल देंगे, टेम्परेचर बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह बोल सकते हैं। ओके, आगे अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बन के आता है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट करना हो पेपर में तो अपने को क्या करना है, कुछ एक एलिमेंट का ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इन सब का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, +1। ये आप लोगों को याद करना है। यहाँ पे अपन मैग्नीशियम देख लेते हैं, कैल्शियम देख लेते हैं, स्टोनशियम देख लेते हैं, बेरिलियम देख लेते हैं, रेडियम देख लेते हैं, इन सब का क्या होता है, +2 होता है। इधर में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है, ये ब्रोमीन है, आयोडीन है, इन सब का क्या होता है -1। तो ये आप लोगों को अच्छे से तैयार करना। आप इनकी हेल्प से सिंपल अपना किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट या किसी भी पर्सनल एलिमेंट का आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें यहाँ पे, ठीक है, ये भी आप देख सकते लेना, जैसे SO4 है, SO4 की वैलेंसी क्या होती है, -2 होती है यहाँ पे, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2 होगा। CO3 -2 में -2 होगा। PO4 में क्या होता है, 3, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। CN का क्या होता है, -1 होता है। OH का क्या होता है, -1 होता है। अब पेपर में अपने को पूछ लेगा कि भाई H2SO4 में आप S का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। किसका बताना है, S का। तो अपने को पता है हाइड्रोजन जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 1 होता है। और कितने हाइड्रोजन है, 2, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, 2 × 1। निकालना किसका है, S का, तो प्लस में क्या लिखेंगे, S। अब ऑक्सीजन जो सिंगल होता है ना, सिंगल ऑक्सीजन होता है, ठीक है, उसका हमेशा ऑक्सीजन स्टेट कितना लोगे आप, -2 लोगे। और अपने पास ऑक्सीजन है कितने, 4। एक ऑक्सीजन का -2 है तो 4 ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 4 × -2, इक्वल में क्या लगा दोगे, 0। कैलकुलेशन करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 6। इसका मतलब यहाँ पर इस S का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। सेम वैसे ही यहाँ अपने से पूछ ले K4FeCN6 में आप Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो अपने पास यहाँ पे क्या है, पोटेशियम, और पोटेशियम का अपने को पता है कैसा साइज हो सकता है, वो +1 रखता है। अब एक पोटेशियम पे +1 होता है तो अपने पास 4 पोटेशियम, तो 4 पोटेशियम पे क्या हो जाएगा, 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। किसका निकालना अपने को, Fe का, उसको क्या ऐड कर लेंगे, x। अब Cn कितने हमारे पास, 6 पता है, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे एक Cn पे कितना होता है, -1, तो 6 Cn पे कितने हो जाएंगे यहाँ पे, -1 × 6, इक्वल में क्या लगा दोगे, 0। कैलकुलेशन करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। सेम ऐसे ही आप इसका ट्राई कर लेना, K3FeCN6 का। तो अभी तक आपने जितना भी मैंने पढ़ाया आपको, ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक बार आप अच्छे से इसका रिवीजन करें।